अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्तकबाल है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल चैनल और वायरल न्यूज़ इंडिया पर। जी हाँ दोस्तों, रोज़ाना हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज एक अहम मुद्दे की तरफ ध्यान जा रहा है और दिल भी चाह रहा है और काफ़ी पहले भी मेरा ख्याल इसको बोल देना चाहिए था, लेकिन खैर देर आयत दुरुस्त आयत, जब भी आए हैं सही आए हैं। तो आज एक अहम मुद्दे को लेकर इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखिए, इस वक्त एक वायरस, मेरा ख्याल अब जो छोटे 1-2 साल के बच्चे होंगे जो बोलने वाले हो गए होंगे, शायद उनको भी इस वायरस का नाम याद हो गया होगा। और वो वायरस है कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया को रोना में डाल दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त रो रही है। पूरी दुनिया के तकरीबन 195 तकरीबन 195 के करीब कंट्रीज, पूरी दुनिया के 195 मुल्क जो है इस वक्त कोरोना वायरस की वबा को लेकर परेशान हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क, सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे या लोग उनको समझते थे, वो भी कह रहे हैं कि हम भी मजबूर हो गए, लाचार हो गए, बल्कि लाचार, मजबूर और बेबस नजर आ रहे हैं। एक ताकत है सुपर पावर, जिसने शायद पूरी दुनिया के तमाम अपने आप को सुपर पावर समझने वाले तमाम हाकिमों को, सुल्तानों को, बादशाहों को शायद ये समझा दिया है कि सुपर पावर असल में कौन है। वो ऐसा सुपर पावर है मेरे यारो कि उसके एक छोटे से वायरस का भी मुकाबला दुनिया नहीं कर पा रही है और सब थक हार कर बैठ गए और सब ने एक ही इलाज शुरू कर दिया, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। इनके पास न वैक्सीन है, न ये सही तरीके से इलाज कर पा रहे हैं। कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि कोरोना वायरस से अमेरिका जैसे मुल्क में 1 लाख के करीब लोग मर सकते हैं। हालांकि अमेरिकी सदर के इस बयान ने लोगों को तशवीश में डाल दिया, फिक्र में डाल दिया, लोग और परेशान हो गए। खैर, आज का मुद्दा यही है। एक्चुअली में हमारे मुसलमानों का मसला यह है, बहुत जल्दी उनको किसी भी काम में साजिश नजर आ जाती है। कुछ भी हुआ तो साजिश, मोदी की साजिश, योगी की साजिश, अमित शाह की साजिश, इसकी साजिश, आरएसएस की साजिश। अरे हाँ ठीक है भाई, ये लोग साजिशी दिमाग के तो है ही, इससे इनकार नहीं है। साजिशें तो होती ही रहती है, साजिशें तो करते ही रहते हैं। अब देखिए, कल के रोज योगी आदित्यनाथ ने कितनी गलत हरकत की कि योगी आदित्यनाथ ने फिर एक स्टेट का सीएम होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ये बयान दिया कोरोना वायरस को लेकर। तबलीगी जमात को ही उसने निशाना बनाया, जैसे भौंकने वाले एंकर तबलीगी जमात को निशाना बना रहे थे। लेकिन मैंने आज ही कहा कि अब शराब खाने खुल गए हैं, शराब खानों पे भीड़ लग गई है, जबरदस्त भीड़ लग गई है। अब उन भौंकने वाले एंकरों को तबलीगी जमात और मरकज में तो वायरस नजर आ रहा था, लेकिन शराब के ठेके और शराब के लाइन में अब उनको वायरस नजर नहीं आ रहा है। तो खैर, साजिश तो होती रहती है, शरारतें तो होती रहती है, लेकिन आज मैं आपको स्पेशल समझाना चाह रहा हूँ, खासतौर से मेरे मुसलमान भाई को और मुसलमान भाई का दूसरों को भी समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे की भी ये जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है ना, इस पर अजीब अजीब चीजें चलती रहती है। तब तकरीबन कई लोगों के दिमाग में आ गया चाइना की साजिश, चाइना की साजिश। फिर कुछ कह रहे नहीं, ट्रम्प आया था ना, नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम, बिल्कुल उस पर हमारा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जब जनवरी में पहला केस सामने आ गया था तो नमस्ते ट्रम्प प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था। सच्ची बात तो ये है, और ये बोलने की हिम्मत कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्शन हमारा है। लेकिन अब लोग क्या करें, ट्रम्प की साजिश, अमेरिका की साजिश, चाइना। और ये तो छोड़ो लोगों की बात, जाहिलों की बात तो छोड़ो, खुद डोनाल्ड ट्रंप, सदर डोनाल्ड ट्रंप, वो चाइना पर इल्जाम रखा है कि चाइना ने फैलाया, चाहे जबकि WHO कह रही है कि ये वबा है, आलमी सेहत का इदारा कह रहा है ये वबा है, कई इदारे कह रहे हैं ये वबा है, लेकिन फिर भी ट्रंप कह रहा है नहीं, चाइना ने फैलाया, चाइना की साजिश। तो खैर, आज मेरा ये मुद्दा है कि देखो, ये किसी की साजिश वाजिश नहीं है, कहीं अगर फैला भी है, कहीं से शुरू भी हुआ है, तो ये फैलना किसी की साजिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंतजामी उमूर में जो लोग सही अंदाज में इंतजाम नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनको कसूरवार मानता हूं कि वो नाकारा है, नाकाम है, वो फेल्यूर सरकार है।
जो डॉक्टरों को किट्स भी नहीं दे पा रही है, पूरी तरीके से वेंटिलेटर्स का इंतजाम भी नहीं कर पा रही है, मजदूरों का इंतजाम नहीं कर पा रही है। कोरोना से ज्यादा लोग अब भूख की वजह से परेशान हो गए। मैं ऐसी सरकारों को, जहां भी ऐसा हो रहा है, वो सब फेलियर है, नाकाम लोग हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक दूसरे के सर पर ढोलते हैं। आज खुद चाइना ने यह कहा कि अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने के लिए चाइना पर इल्जाम लगा रहा है और तवज्जो हटा रहा है। वैसे हमारा मुल्क इसमें बड़ा माहिर है, तवज्जो कैसी हटाना, ध्यान कैसे हटाना। हम तो माशाल्लाह हमारे मुल्क से ज्यादा माहिर कोई नहीं है, हमारे पीएम और हमारे सिस्टम से ज्यादा माहिर कोई नहीं। ध्यान कैसे हटाना नंबर 1। मैं फैन हूं इसमें मोदी जी का कि ध्यान हटाने में नंबर 1। लेकिन आज मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि देखो, ये अब किसी की साजिश नहीं है। हम अहले ईमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमानों से खास तौर से कहूंगा कि अपने ईमान में गड़बड़ मत करो कि इसने तुमको नुकसान पहुंचाया, उसने तुमको नुकसान पहुंचाया। साजिशें होती रहती है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो वबा है ना, ये मिन जानिबिल्लाह है। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है मुसलमानों का कि दरख्त का पत्ता भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। यस, ये हवाएं, ये फदाएं, ये समंदर, ये उठने वाली लहरें, ये सर्दी, ये गर्मी, ये बारिश, ये बादलों का आना, सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अगर कोई साजिश करता भी है और अगर अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरे बंदे मरे, तो अल्लाह की कसम खाकर ईमान के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई कितनी भी लेबोरेटरी से इसको छोड़े, अगर अल्लाह नहीं चाहे तो वो कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो ये अल्लाह की तरफ से वबा है, अल्लाह की तरफ से आफत है, अल्लाह की तरफ से मुसीबत है। ये इसलिए कह रहा हूं कि दिमाग में बार बार किसी की भी साजिश आती है, ये निकाल दो। और अब इलाज क्या है इसका? इलाज इसका जो बताया जा रहा है, आप घरों में कैद रहो, गैर जरूरी तौर से बाहर बिल्कुल ना निकलो, बाजारों में, नुक्कड़ों में, चौराहों पर ना हो। जब इबादत खाने बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, तो आप फालतू भीड़ भी मत लगाओ। यह अलग बात है कि हमारी सरकार की होशियारी को मैं सलाम करता हूं कि मंदिर बंद, मस्जिद बंद, मगर शराब के ठेके शुरू। अब इसमें राज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद शराब में वैक्सीन मिल गया है, मेरा ख्याल दवा मिल गई कि शराब से कोरोना का इलाज हो सकता है, या कोरोना इतना होशियार है कि वो शराब के जहर से डरता है कि ये शराब मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए शायद कोरोना शराब खाने में नहीं आने वाला है। इसलिए हमारी सरकार ने शराब के ठेके शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। खैर, मुसलमानों से, अहले ईमान से मैं कहूँगा कि इस वक्त एहतियात भी करो और अपने रब से, रमजान का मुबारक महीना, अपने रब से दुआएं मांगो। खुद नरेंद्र मोदी ने यह कहा है, मुसलमानों से अपील की है कि दुआएं करो, प्रार्थना करो, ऐसी दुआ करो कि रमजान खत्म होने से पहले पहले कोरोना वायरस खत्म हो जाए। तो मैं मुसलमानों से कहूँगा कि यह किसी की साजिश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, गोया कि एक किस्म का एक गजब है, एक गुस्सा है। हम अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है, बड़ा मर्सीफुल है, बड़ी मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। एक बार सच्ची तौबा कर लो और उससे कह दो कि मेरे मौला, हम मानते हैं कि यह हमारे गुनाहों का नतीजा है। कुरान में तूने खुद कहा है कि जो कुछ भी आता है ये सब तुम्हारी इंसानों के हाथों की कमाई है। तो उस अल्लाह से कहो कि मेरे मौला, हम सच्ची तौबा करते हैं तमाम गुनाहों से और तुझसे दरखास्त करते हैं कि मेरे मौला, इस कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति, तमाम इंसानों की मेरे मौला हिफाजत फरमा। और हमारे प्यारे मुल्क में, भारत में भी ये कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, मेरे मौला इस प्यारे मुल्क भारत की भी हिफाजत फरमा। आमीन।